जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जग में जो बैरी होए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो आप अपनी मंजिल की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहने दो दुनिया, लगी रहने दो दुनिया को, पीछे दुनिया लगी ही रहेगी। जो करना है करके दिखाओ, लोगों को आलोचना करने दो, आलोचना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिय भक्तों, से प्रहलाद जी को सांपों के बीच में रखा गया, सांपों से डसवाया गया, पर सांपों का जहर भी प्रहलाद के लिए मृत बन गया। कयाधु से कहा गया, हिरण्याकश्यप ने जहर देकर मार डालो। कयाधु ने कहा, मैं माँ हूं, अपने बच्चे को जहर कैसे दे दूं? बोले, या तो जहर पिला, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। अब पत्नी के जीवन में ये सबसे बड़ा धर्म संकट आ गया कि पुत्र को जहर पिलावे तथा अपने पति की बात मान करके पति आज्ञा का, नारी व्रत का पालन करे, पति व्रत धर्म का पालन करे। तब कयाधु ने क्या काम किया जानते हैं? कयाधु कटोरे को लेकर के खड़ी रही कि इसे कैसे पुत्र को पिलाऊं। उतने में प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने देखा कि माँ ने विष का प्याला हाथ में लिया है। प्रहलाद जी ने कहा, माँ ये क्या ली हो? तो कयाधु ने कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता ने ये जहर दिया है और तुम्हें पिलाने को बोला है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुम्हें कैसे विष पिला सकती हूँ? प्रहलाद ने कहा, बस इतनी सी बात। प्रहलाद ने स्वयं कटोरे को लिया और घूंट पे घूंट, घूंट पे घूंट, घूंट पे घूंट पूरे जहर का, पूरे हलाहल विष का पान कर डाला। सर्पों की जहर का पान कर डाला, विष का पान कर डाला। और पान करने के बाद माँ मूर्छित हो गई, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया। प्रहलाद ने माँ को हिलाया, माँ उठो, मैं अभी हूँ। कयाधु ने देखा कि पुत्र जिंदा है तो माँ प्रसन्न हो गई। हिरण्याकश्यप फिर क्रोधित हो गया, फिर वहां से पकड़ के हाथ लेके घसीटता हुआ चला गया। इसका अर्थ यही है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब प्रभु साथ में है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगी रहने दो जिसको जो लगा हो। आप अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चलो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।